हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वी के चंदेल और मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिस वीडियो में आपको तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एज निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद कोई आपको एक दिन बताया कि इस दिन को आपने बताया कि आप कितने साल के हो गए हैं और कितने महीने और कितने दिन हैं, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लो आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2005 और आपको बोला गया है कि एज ऑन 2 मार्च 2022 को कितनी बनती है। तो ये आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने डे, एम और वाई, डी का मतलब डे, एम का मतलब मंथ और वाई ये लिख लिया। सबसे ऊपर आपने जिस डेट में आपको एज कैलकुलेट करनी है वो आपने सबसे बड़ा सेकेंड मार्च का मतलब है 02, मार्च का 03 और ये 2022। अब उसके बाद नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डे के आगे डे 15 यहाँ आगे, अक्टूबर 10 यहाँ आगे और 2005 आगे। अब देखिए हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। जैसे मान लो हम लोग माइनस करेंगे 2 में से 15, ये माइनस तो नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम एक कैरी करेंगे। जो भी हम कैरी करेंगे तो यहां पर ले आएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा 3 है, एक हम लोग यहाँ पे कैरी करेंगे तो 3 का भी आपने देखना भी कैसे होगा। ये जो 3 है तो ये मार्च है। मार्च से पहले वाला महीना कौन सा होता है, वो होता है हमारा पास कौन सा, फेब्रुवरी का। और फेब्रुवरी में कितने दिन है ये आपने 2022 में देखो कि तो कौन सा ये है, लीप ईयर नहीं है, तो कौन से होते 28 डे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 28 प्लस 2 और वेट ये हमारे पास आ गया 30। और वह जो 30 है उसमें से फिर आपने क्या करना है, माइनस ये 15 कर देने हैं और आपके पास क्या आ गया 15। तो आपके पास ये डेज 15 हो गए यहां पर ये। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मंथ की बात करेंगे हम लोग। तो मंथ में क्या होगा कि आपके पास ये मतलब 3 थे लेकिन आपने कैरी ऑलरेडी यहां पे दे रखा है, तो आपके पास कितने रह गए, 2 रह गए हैं। अब 2 के लिए हम लोग क्या बात करेंगे कि यहां से एक बार फिर हम लोग कैरी करेंगे और आपके पास यहां पर कितने हैं, 3 के बजाय 2 हैं, तो ये 2 आ गए। और यहां से हमने एक कैरी ईयर से लिया तो कितने होते ईयर में, 12 होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 हमने ये प्लस कर दिए और ये बन गए हमारे पास कितने बन गए हैं, 14 बन गए। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है इसमें। अब आपने यहां से क्या है, ये जो 14 है इसमें से माइनस क्या करना, आपने 10 माइनस करने और 04 हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 04। अब इसके बाद ये थर्ड यहां पे हम देखें तो यहां पे क्या है, आपके पास 2022 है, इसमें से हमने ऑलरेडी कैरी ले लिया तो यहां क्या रह गया, 1 रह गया है। और ये हमारे पास 21 में से 5 गए तो हमारे पास कितने आ गए, 16 आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया आपके पास। तो मैंने बताया कैरी का बहुत ध्यान से देखना कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, डेज में यहाँ से माइनस नहीं होता तो हमने पहले मंथ से कैरी लिया। मंथ में से कौन सा लेना है, इससे ये देखो मार्च है, मार्च को अभी हम मार्च की तो बात कर रहे हैं लेकिन मार्च को नहीं हम काउंट करेंगे, हम करेंगे किसको, फेब्रुवरी को काउंट करेंगे। और फेब्रुवरी में से हमने क्या करेंगे 28 प्लस, फेब्रुवरी में भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा इस ईयर में कौन सा, ये ईयर कौन सा है, दिस इज नॉट ए लीप ईयर, तो हम लीप ईयर की बात नहीं करेंगे, 28 डेज की बात करेंगे। तो 28 में से ये 30 हो गए, 28 प्लस 2 30 होगा, 30 में से 50 माइनस किया तो हमारे पास 15 आ गई। अब यहाँ ऐसे सेम हुआ, यहाँ पे आपके पास क्या थे, 3 नहीं है, अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 2 रह गए थे 2। तो 2 में से हमने यहां से एक कैरी किया और ये कितने आ गए, 12 हो गए। 12 क्यों किए, क्योंकि एक साल में हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 2 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 14 और 14 में से आपने 10 माइनस कर दी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ईयर कितने रह गए, ये आपके पास 22 है लेकिन यहां से हमने ऑलरेडी कैरी ले रखा है तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब ये माइनस करेंगे तो ये आ गया। तो आपकी एज कितनी हो गई है, ये एज हो गया आपके पास 16 years 4 months एंड 15 days। अगर हम बात करेंगे कि इस डेट को
एज ऑन 2 मार्च 2022 को आपके क्या होंगे, 16 साल होंगे, 4 महीने होंगे और 15 दिन होंगे। एक केस हम और लेंगे जिसमें थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा। एक केस में हमने ये कर लिया, एक केस और हम लेते हैं। तो केस इसमें हम क्या लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ वही रखते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2005, ठीक है। और उसके बाद एज 5 फरवरी 2020 की बात करते हैं हम लोग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये जो है, अब हम 2020 इसलिए भी कोई लीप ईयर भी आता है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखिए, हम लोग DMY लिख लिया। आपने सबसे ऊपर लिखना है इस डेट को जहां से आपने एज निकालनी है, 05, 02 और 2020 हो गए। ये हमारा यहाँ पे लिख दिया। अब आपने 15 यहाँ लिख दिए, अक्टूबर की जगह आपने 10 लिख दिए और 2005। अब देखिए आपने इसको करना कैसे है, क्या करेंगे हम लोग इसकी बात करेंगे। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे कि अब देखिए भी 5 हैं, इसमें से ये 15 तो नहीं जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से एक कैरी करेंगे, एक कैरी यहाँ पे आएगा। वो कैरी क्या होगा देखें जरा, ये देखिए हम लोग फरवरी की बात कर रहे हैं। 2020 जो है ये एक लीप ईयर था, लेकिन हम इसमें लीप ईयर में फरवरी को होगा 29 डेज हो गए, लेकिन यहाँ फरवरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इससे पहले वाला लेंगे, वो कौन सा है, जनवरी का मंथ है। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, वो होते हैं 31। 31 में से हम लोग क्या प्लस करेंगे, ये 5 प्लस कर देंगे, +5, और ये हमारे पास आ गया 36। और 36 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, -15 करेंगे, और ये हमारे पास आ गया 21। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया डेज 21 आ गए। ये ध्यान रखें, यहां पर हमें फरवरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इससे पहले वाला मंथ लेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपने, पहले में वहां पर मार्च की बात कर रहे थे तो हमने डेज किसके लिए थे, फरवरी की। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, फरवरी की, तो हम डेज किसके लेंगे, मंथ, वो लेंगे हम जनवरी की। ये हमारे पास 21 आ गए। अब देखिए यहां पर आपके पास ये 2 थे, तो यहां पर 2 नहीं होगा, क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और यहां से हम लोग कैरी करेंगे यहां पे, तो आपके पास क्या आ गए, 1 + 12, और ये हमारे पास हो गए 13, क्योंकि हमने माइनस करने हैं 10 - 10, और हमारे पास आ गया 03, ये, और हमने यहाँ पे 03 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं हमारे पास, 20 थे, लेकिन हमने ऑलरेडी एक कैरी यहाँ पे ले रखा है, तो ये हमारे पास रह गए 19। 19 में से हमारे पास 5 चले गए, देन इट विल कम आउट 14, और ये 14 आ गई। अब आप हमारे पास ये देखो, इस डेट को हमारी एज कितनी बनी है, 14 ईयर्स 3 मंथ्स और 21 डेज। तो लिख देते हैं यहां पे 14 ईयर्स 3 मंथ्स and 21 डेज। अब आपने ये देख लिया कि इसमें हमने आपको यहां पे एज भी बता दिया, 2 हमने केसेस लिए और दोनों में हमने इसमें एज भी, उसके बाद हमने इसके एज में हमने ईयर भी देख लिए, मंथ भी देख लिया, और डे भी हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये सिंपल सा भी है आपको निकालने का, और मुझे लगता है कि आपको ये बेसमझ आ गया है। तो आप इसका अगर आप इसको अच्छा समझते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।